कौन कौन जाग रहा है? हाजिरी लगाओ। कोई जाग रहा है? सब लोग सो रहे हैं। लगता है सब लोग सो गए। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट, जा रही हूँ मैं। कोई ऑनलाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। लगता है ज़्यादा ही ठंड लग गई सबको। अब भैया बारिश हमारे यहाँ भी हो रही है। दीपक दीपक 143 का मतलब पता है क्या होता है? चलो दीपक जी आप बता दो, नहीं तो हम बता देते हैं। शिल्पी, जय भीम शिल्पी, कैसी हो? ये 143 का मतलब क्या होता है? लेकिन उसके आगे जीरो भी लगा रखा है। दीपक जी क्या है इसका मतलब? आपका नाम है, फिर जीरो लगा है, फिर 143। आप में से जितने लोग हैं ना, मुझे 143 का मतलब बताइए क्या होता है। अच्छी हूँ, वेरी गुड। गौतम HS, जय भीम जय भीम जय भीम बच्चा। का हलवा। राज चौधरी क्या हाल चाल है बड़ो? कुलदीप कुमार कुलदीप जी, हेलो। जय भीम शिल्पी, कैसी हो? और बताइए क्या चल रहा है? बारिश कहाँ कहाँ हुई है? मुझे बारिश का बताइए। ये मस्त हूँ एंड यू? राज चौधरी, हम भी मस्त हूँ, तभी आपके सामने जिंदा लाइव बैठी हूँ। जिंदा चिकन। आगरा में अब भी हो रही है। अच्छा, यहाँ दिल्ली में तो बंद हो गई है, शाम के टाइम में बहुत बारिश हुई है। अनिल जी, बहुत सारे लोग यार जोरदार यार, कोई तो पंचायत कर लो मेरे साथ में, नींद नहीं आ रही है। ये मोजी की तरह मेरे को भी आता है दांत दिखाना ही। मनोज रांगा जी, जय भीम, कैसन बा? गौतम जी लिख रहे हैं फरुखाबाद आओ बहन, तो मेरे घर भी आओ, भोगांव के पास पड़ता है दीदी। जी भाई गौतम जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। आप इनवाइट करो, मैं सब जगह आऊँगी। मैं निकालूंगी टाइम घूमने का, थोड़ा मौसम सही हो जाए। जय भीम मनोज जी, बढ़िया हैं। RJ रतन, अम्बेडकरवादी भाई, जय भीम दीदी बोल रहे हैं। जय भीम राज भाई, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे तबीयत ठीक है, सर्दी बहुत है। मनोज जी, और ये सैयद जी हैं। सैयद जी कैसे हैं? अजय सागर जी ने अभी ज्वाइन किया है लाइव। कैसे हो अजय सागर जी? सर्दी है बहुत, हीटर चला के बैठी हूँ। हाँ, अजय जाटव, जय भीम, नमो बुद्धाय जी, जय भीम। और ये इंद्रजीत सिंह जी भी अभी ज्वाइन हुए हैं। और DP भाई, 0001, बताइए। सर्दी यार बहुत भयंकर पड़ रही है, क्या करें। गौतम जी, खीर कचौड़ी पूड़ी मट्ठा के आलू का प्रबंध करते हैं महावीर भाई यार। ये मेरे को याद है, खाने की तो मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत सच में। हाँ, आजकल पता नहीं मेरे दिमाग में ना खाने के सिवा कुछ नहीं चलता, खासकर सर्दियों के टाइम में। ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। कल रात को मैंने 11 बजे स्विगी से 11 बजे आइसक्रीम ऑर्डर की है। सोचो रात को 11 बजे आइसक्रीम कौन खाता है। मैं हूँ इंद्रजीत जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। विज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय गुरु रविदास जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कानपुर से हैं। आई एम फ्रॉम कानपुर, यूपी। जी भाई, मैं भी आपके पड़ोसी हूँ, यूपी से ही हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हूँ, फरुखाबादी गर्ल। स्वागत है आपका जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल।
सोच रही हूँ एक बार पूरे इंडिया टूर पर निकल जाऊँ। ये टूर मेरा लंबा रहने वाला है। अभी भी मैंने अपना एनएसएन ब्लॉग के नाम से स्टार्ट किया है, तो ब्लॉग बनाऊँगी, तो सबके घर जाऊँगी, सबके बारे में सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, किसकी क्या परेशानियाँ हैं। अजय सागर जी बोले हैं लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रहे थे। हाँ, ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। आनंद कुमार जी ने ब्लू कलर के दिल भेजे हैं, थैंक यू। नीले दिल वालों का तो बहुत बहुत आभारी है। मैं रेड रेड वाले दिल से ज़्यादा ना मेरे को ब्लू वाले हार्ट पसंद है, सीरियसली। और मुस्लिम जी भी जुड़ गए हैं, क्या हाल चाल हैं दीपी भाई? अच्छा, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते, जय भीम। मुस्लिम जी जय भीम, क्या हाल चाल हैं? हीटर के सामने बैठे बैठे गर्मी लगने लगी, क्या बात है। ये गर्मी हीटर की नहीं है, दोस्तों की है। अनिल आर्या जी जय भीम, कैसे हैं भाई, कैसे हैं? ये किसी को भाई बोल दूँ ना, अगर आप मेरे दोस्त को किसी को भाई बोल दूँ ना, तो कॉमन वाला भाई है, बुरा मत मानना प्लीज़। ठीक है, जो मेरे को बहन बोलते हैं उनका भी सम्मान करती हूँ, मेरे को दोस्त समझते हैं उनका भी सम्मान है, सभी का सम्मान है भाई। डीपी भाई बोल रहे हैं मेरे को जाना। हाँ नहीं, मैंने पहचाना नहीं है आपको। गौतम गौतम जी कह रहे हैं बहन जी कुंभ हो आओ। नहीं भाई, ये पखंडवाद हम नहीं करते, हमारे में नहीं होता। मैं आज तक नहीं गई, आज तक नहीं गई। बचपन में एक बार ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने मेरे को गंगा स्नान करवा दिया था, मैं उस दिन के बाद कभी नहीं भाई। मैंने कहा मर जाऊँ तब भी ना जाऊँ। दीपांशु, दीपांशु, ऐसे मैं नाम से शायद मैं डीपी देख लूँगी तो पहचान लूँगी, ऐसे तो मेरे को याद नहीं है। हो सकता है मेरे को याद आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है। और इंद्रजीत जी मुझे मालूम है मैम, मेरे भैया जी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सब इंस्पेक्टर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सब क्या नाम है उनका? कानपुर के हैं दो, एक लोग हैं कानपुर के, कामता प्रसाद जी, उनको जानती हूँ मैं। और हैं मतलब सौल प्रताप जी, उनको भी जानती हूँ मैं। अनिल आर्य जी कह रहे हैं आप ठीक हो? जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं आर्य जी? और ये इन भाई का नाम है एस एच करके लिखा है, SHU 9561 करके इनकी आईडी है। जय भीम लिख रहे हैं, जय भीम, कैसे हैं आप? गौतम जी कह रहे हैं जब सर्दी में है भाई आइसक्रीम खाना अलग बात है। कुंभ कुंभ मेला और ये सब अलग बात है, ठीक है। आइसक्रीम में कोई पाखंडवाद नहीं है। इसलिए खा लेते हैं। सर्दी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। मैं तो अभी नीचे बैठी हुई थी, फ्रिज से पूरी ट्रे निकाल के, कच्ची बर्फ़ होती है ना, मेरे को बड़ी पसंद है, मैं खा लेती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कभी बर्फीली जगह पर अगर मैं जाऊँगी ना, तो लोग तो बर्फ़ में घूमते हैं, डांस करते हैं, और मैं जाती बर्फ़ खाने लग जाऊँगी। सच में यार, मेरा बड़ा मन है कि मैं ऐसी बर्फीली जगह पे जाऊँ और वहाँ जाके बर्फ़ खाऊं, जो बर्फ़ गिरती है ना आसमान से, जो स्नोफॉल होती है, वो खाने का मेरा मन है, सोचो। मेरे दिमाग में मेरा ख्याल है यार, लोग घूमने के लिए जाते हैं, मैं वहाँ बर्फ़ खाने के लिए जाऊँगी। वो भी स्नोफॉल, क्या मज़े आएंगे यार। लिपि भाई, कुसुम, क्या कुसुम, कुसुम कंडा का है? मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सी भाषा लिख रहे हो? डीपी भाई कौन हो आप? मैंने पहचाना नहीं। हाय हाय लड्डू जी, क्या हाल चाल हैं? इटली में बैठ के मजे ले रहे हो बेटा? अच्छा शुभम, भाई पूरा नाम लिख लो आप, है ना? आपने खाली SHU है ना, नाम एडिट हो जाता है, तो आप एडिट करके ना, ये मतलब जो आपने जो 9561 लिखा है ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिख लो, है ना? इंद्रजीत जी क्या कह रहे हैं? मेरे बड़े भैया जी हैं अतेंद्र कुमार। अच्छा, नाम है अतेंद्र कुमार।
ओके, फरुखाबाद में है क्या? और ये ये क्या, मेरे को इंग्लिश इतनी भी नहीं आती। लाइफ टर, पता नहीं, लाइफ टर फोर कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। ब्लू हार्ट बना के भेजे हैं। थैंक यू सो मच मुझे ब्लू हार्ट देने के लिए, थैंक यू। गौतम जी तो सर्दी में कुंभ जाना, नहीं भाई नहीं, ये अन्याय नहीं हो सकता। लड्डू बोल रहे हैं जय भीम जय भारत नेताजी। अरे भाई अब नेताजी नहीं है। अब ये सारे पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं करी भाई सर्दी में, घर से निकलना नहीं होता इतना, काम से काम। ये पॉलिटिशियन खाने को नहीं दे रहे, किसी का डंडा नहीं उठाना फिलहाल। पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है भाई, बहुत हो गया। इंद्रजीत जी हंस रहे हैं, ठीक है भाई, हम भी हंस लेते हैं। कुसुम को जनता हो, कौन जनता हो? हम नहीं जानते, कौन हो आप? इंद्रजीत जी, गौतम जी क्या कह रहे हैं? गुलमर्ग जाना चाहिए आपको, वैसे जाना चाहिए यार, पॉकेट में पैसा नहीं है यार, पैसा पैसा होता ना मैं सच में गुलमर्ग में ही घूम रही होती। गुलमर्ग है गुलबर्ग है, नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन सही में कश्मीर या कुल्लू मनाली में कहीं भी जाऊंगी ना, सबसे पहले कुछ नहीं करूंगी, मैं वहां पर जो बर्फ है ना, मुझे बर्फ खानी है, जो वाइट वाइट दिखती है ना, मेरा यार इतना मन है, मैंने कभी देखी ही नहीं है सच में। खाना तो बहुत दूर की बात, मेरा बहुत मन है उसे खाने के लिए। ठंड ज़्यादा हो गई है शायद दिल्ली में। अरे लड्डू जी, यहाँ तो बारिश हो गई है, बारिश। ये फातिमा शेख करके आईडी है, ये अभी ऐड हुए हमारे साथ। अमित वर्मा, अमित, हाँ अमित वर्मा अलवर से जुड़े हैं। और आहा जी एस भाटी टापू मुझे जानते हो या नहीं? आपको जानती हूँ। नहीं वो वाला नहीं, नहीं था, जानने वाला नहीं था, जानती हूँ। टापू भाई को कौन नहीं जानता। अरे सागर, चलो फिर हमारे साथ हमारे क्या है ग्रुप, क्या चल रहा है फैमिली ग्रुप में? और अच्छा, सही है बढ़िया। अरे जल रहा है लिखा है, जा रहा है लिखना चाहिए था। कहाँ जा रहे हो? आपके आपका ग्रुप कहाँ जा रहा है? ले चलो यार, मुझ गरीब को भी ले चलो, घूम लूंगी मैं भी। जिया हुसैन कैसन बा? यार कोई मेरे से ना ईपी वाली लैंग्वेज में बात करो, मेरे को बड़ा मजा। गौतम 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 कर सकते हो गौतम। और बताओ क्या हाल चाल है यार? मेरी जीभ बड़ी तड़प रही है बोलने को गाँव की बोली। सच में आप बोल रही थी मैडम जी कि आपकी बारी, क्या आपकी अच्छा बर्फ खा लेती हूँ। हाँ मैं खा लेती हूँ सच में, मेरे को बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ। मैं फ्रिज से कच्ची बर्फ जो होती है ना, कटर कटर जो दांत के नीचे बसती है ना, बहुत सुकून मिलता है मेरे दिल को, मैं खाती हूँ सच में। वैसे भी आइस खाने के लायक नहीं होती, वैसे वो आइस, अच्छा वो खाने के लायक नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को देखने में बड़ी अच्छी लगती है। मैं जब भी मतलब जैसे वीडियो वगैरह में देखती हूँ ना, मेरा मन करता है सारी उठा के खा लो खा लो खा लो। खाने के सिवा मतलब दूसरा कुछ मेरा मन ही नहीं करता उसको देख करके। इट्स दीपक, हेलो दीपक जी कैसे हो? कुसुम को जानती हो, मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा, जो मेरी बुआ की लड़की कुसुम दीदी, तुम उनके छपरी बेटे हो, समझ गई मैं। जिसने बहुत घटिया बहुत वाहियात कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पर। बेटा तुम्हारे स्क्रीनशॉट हैं, जिस दिन तुम मिलोगे ना डीपी भाई, उस दिन तुम्हारे सर के ऊपर ना मैं इतने जूते बजाऊंगी ना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं ना उससे ज़्यादा जूते बजाऊंगी मैं। आया समझ में? तुमने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, तुम्हारी आईडी के स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप है मेरे पास में। ये साथियों, ये डीपी भाई करके जो आईडी है ना 0001 करके, ये मेरी बुआ जो है उनकी लड़की का लड़का है ये, और ये अडॉप्टेड है। इसको अडॉप्ट किया है क्योंकि मेरी जो बुआ की लड़की, मेरी जो बहन थी बुआ की लड़की, उनके बच्चे नहीं हुए थे। ये इसकी कोई उम्र नहीं है भी ज़्यादा, मेरे हिसाब से होगा तो 13-14 साल का होगा।
इतना वाहियात, इतना बदतमीज़ है। इसे ये नहीं पता कि भाई अपने जो सिस्टर हैं, बहन हैं, है ना, उनकी पोस्ट पर कैसे कमेंट करना चाहिए था। अगर मैं पोस्ट कर दूंगी सच में आप लोग इसे गालियाँ देते देते नहीं थकोगे। और अब ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पर कि मैं कुसुम दीदी, वो मेरी दीदी जो थी वो पुलिस में थी, स्टेनो थी वो, ठीक है। और ये इनका वाहियात लड़का है, ये दुनिया भर का दारू गांजा सिगरेट फूकता है। मैं ऐसे वाहियात लोगों से मैं बात नहीं करती, चल निकल। लक्की जी, हेलो लक्की जी। सौरभ गौतम जी, हेलो। कैलाश अलवर से हैं। और जितने जितने लोगों के नाम आ रहे हैं मैं पढ़ दे रही हूँ, है ना। और भाटी जी, और क्या हाल चाल है? देखो हाल तो ठीक है, चल नहीं रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत है। अपने कमरे में ही कहाँ चलूँगी मैं। और अगर तुम वैसे बोलोगी तो हमको शर्म आएगी। अब भैया शर्म क्यों है? हम कौन सी शर्मान की बात है? ये तो घर की यूपी वाली मातृभाषा है, यूपी की मातृभाषा भैया। घर के रग रग में भरी है, घर के खून में है, खून में है। हम सही बताओ ना, हम अपने गांव जाते हैं ना तो हम अपने ऐसे ही बोलते हैं, मैं बड़ा मजा आता सही में। मेरी जो दीदी वगैरह हैं वो बहुत हंसती हैं। अब चला रहा दीपांशु विपांशु, चल अरे यार ठीक है, तेरे जैसे छपरियों से मैं बात नहीं करती। भले तू मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी के नाम पे तू कलंक है। कलंक कलंक होता है ना, तो तू कलंक है समझ में। मेरी दीदी थी, उसकी वजह से मैं समझती थी कि हाँ चल ठीक है, बच्चा है ठीक है। लेकिन तू कितना घटिया बच्चा है कि तेरे कमेंट अगर कोई पढ़ेगा ना, ठीक है, तो तेरे जूते पड़ने बाकी हैं बस, ठीक है। और वाकई में मैं जिस दिन तेरे से मिली ना, सच में भाई, सच में दीपांशु, तेरी कसम खा के कह रही हूँ, तेरे मुंह पे रैप्टा जरूर मारूंगी। तूने कमेंट किया कैसे था? स्क्रीनशॉट है मेरे पास, है समझ में। बेशक तू मेरी बहन का लड़का है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ के मूतेगा, है समझ में। ये नाथ मानिक जी, क्या नाथ मानिक की, हाँ मानिक नाम है इनका। इतनी भी ठंड नहीं है। अरे भाई दिल्ली आकर के देखो, पता चलेगा ठंड क्या चीज़ होती है। कैलाश अलवर से, हाउ आर यू डियर नीलू जी? हम बढ़िया हैं, आप बताइए कैलाश जी कैसे हैं? इंद्रजीत जी, मुझे तो बहुत डर लगता है बम से। अरे भाई मेरे को नहीं लगता, मेरी तो बड़ी इच्छा है। गौतम जी, जाने दो अब। किसको जाने दो? मैंने किसी को पकड़ के नहीं रखा भाई। लकी जी बोल रहे हैं, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू, कैसे हैं लकी जी? और अच्छा, रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। मनोज कुमार जी, बहुत ठंड है भाई। जी मनोज भाई, बिल्कुल बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड से भी ज़्यादा ठंड है। सॉरी दीदी, सॉरी भाई, तू बिना थप्पड़ खाए मैं माफ़ नहीं करती। मेरी जो रूल बुक है ना, उस पर माफ़ी नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जानबूझकर किसी को अपशब्द बोल रहे हो, जानबूझ करके कोई गलती कर रहे हो, मैं माफ़ नहीं करती, सीधी सी बात है, ठीक है। और तू चला जा भाई, तू है कौन? मैं नहीं जानती, निकल यहाँ से चल। बहुत तेज क्या है? वोल्टेज है, समझ में नहीं आया मेरा। गौतम, जाने दो बेचारे को, नहीं तो डर के घुस न। ए भाई गौतम जी, देखो पता है क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। हम, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है ना। आप अपनी बहन को, माता को, किसी को नहीं भूल जाओगे। मैं अपने घर में किसी को नहीं भूल जाऊंगी, ठीक है ना, कि हाँ भाई कौन किस जगह पर है। कोई बात है तो वो तरीका होता है उसको बोलने का। इतना गंदा शब्द है ना कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती। जो इस ये 14 साल के बच्चे ने लिखा था, अडॉप्टेड है ये, जबकि ये गोद लिया हुआ, ठीक है। उन्होंने अपनी नंद का लड़का गोद लिया था, मेरी बुआ की लड़की ने। इस वजह से हम लोग इसको ये करते थे कि चलो भाई घर में बच्चा है, ठीक है। लेकिन ये इतना गंदा मतलब है कि बस पूछो मत। पूरे खानदान के अंदर से कोई मुंह नहीं लगाता इसकी इन हरकतों की वजह से, ठीक है। मेरी एक रील पर इसने इतना भद्दा, इतना घटिया कमेंट किया था कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती।
पहले मैंने सोचा कि पोस्ट कर दूँ, फिर मेरी बड़ी दीदी ने मना कर दिया कि रहने दो, घर वाली बात है। बस यहाँ पर ये घर वाली बात आ जाती है ना, बस यहीं पे नतमस्तक होना पड़ता है। नहीं इसकी तो FIR करके इसके पिछवाड़े पे डंडा बजवाती है अच्छे से। नई उम्र के बच्चे हैं तो क्या हुआ, किसी को अपशब्द बोलेंगे क्या? ये राइट किसने दिया इसको? पहाड़ों से ज़्यादा नहीं, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, राजस्थान में ठंड बिल्कुल नहीं है ना टापू भाई? मनोज कुमार जी, ठंडी में किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? नहीं गुस्सा नहीं निकाली, मैं तो सही टाइम पास के लिए आई थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आज लाइव आ जाते हैं, बात करते हैं सब लोगों से, अपने फ्रेंड से। गुस्सा नहीं निकाली, वो तो मेरे सामने पड़ गया, जानबूझ के अपनी पहचान बता रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहचान तो मैंने से पहली बार में लिया था कि किस छपरी की ID है। हाँ टापू भाई, ठंड कहाँ है, मैं तो रजाई ठंड नहीं है लेकिन रजाई ओढ़ कर सो रहे हो, क्या बात है टापू भाई? सही कह रहे हो भाई। लकी ये है, क्या लिखे हैं, 5G जनरेशन है। 5G जनरेशन नहीं है, ठीक है, सारी स्पीड निकाल दूंगी इनकी, तो कूटने की देर है। मेरे को एक जो पत्रकार था, एक लड़का, वो मेरे को फेसबुक पे चैलेंज किया था। मैंने उसको बोला था बेटा जहाँ मिलेगा वहाँ कूटूंगी, और उस दिन इत्तेफाक से वो मुझे, जो पत्रकार था लड़का, अब से 2-3 साल पहले की बात है, वो मेरे को मिला था मानवर काशी राम जी के स्थल पर मिला था। शायद उस दिन उनका 15 मार्च की बात है ये, ठीक है ना। वो मेरे को सामने टक्कर गया, उसने मेरे को आँख से इशारा किया, स्माइलिंग फेस। मैं ठीक है भाई, मैं गई, मैंने जाके सीधा गला पकड़ा उसका। मैंने कहा क्या कर रहा था? औकात दिखाएगा, तेरे सामने खड़ी हूँ, औकात बता मेरे को, ठीक है ना। औकात तो उतनी है कि बीच चौराहे पे पीट दूँ, इसलिए मेरे को चैलेंजेस से बड़ी वो है, बोल के दिखाए कोई। मैडम जी प्लीज गांव की भाषा में बात करो। क्यों भैया तुम यूपी के होगा? गोद लिया इसलिए भाव ज़्यादा बड़े होंगे, तमीज भी नहीं है। और गौतम भाई ऐसा ना कि जीजा जी हैं वो इंजीनियर हैं, दीदी स्टेनो थी, गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसे की कमी नहीं है। ये पैसे घर से चुरा चुरा के ले जाता था, मतलब जितनी उम्र नहीं है उससे बड़े बड़े लड़कों से इसकी दोस्ती है, उनके साथ में दारू गांजा पता नहीं क्या क्या पीता है ये, और पढ़ने में 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। और बातें करा लो उससे, और गंदे गंदे भाई क्या बताऊँ, इतना गंद भर रखा है इसके दिमाग में। मैं कहा यार ऐसा बच्चा पे यार गोद लेने का भी क्या फ़ायदा हुआ जब उसकी परवरिश ढंग की नहीं है। अच्छा, शिल्पी राहुल कह रही हैं दीदी आप शादी कब करोगी? यार मैं अकेली अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं करूँगी मैं शादी, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी रंडुआ। नहीं रंडुआ ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे को नहीं पता इसका मतलब, ठीक है सिंगल, लेकिन मैं सिंगल ही रहूँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। यार यार एक बात बताओ, क्या नाम है उसका, सलमान खान, उसने शादी नहीं की, क्या दिक्कत है यार, लाइफ बढ़िया कट रही है, एंजॉय कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, मौज ले रहा है, और उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि उसकी बीवी नहीं है। ये तो समस्या क्या है यार, नहीं करेंगे शादी तब भी। आवर नेशन वन इलेक्शन पे कुछ बोल दो। और दिल्ली में कौन आ रहा है 12 को? आकाश जी, जनसभा भी शायद। हाँ गौतम जी, यार मेरे को सही बताऊँ ना, मैं इस टाइम पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी। कोई आए कोई जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पर महापुरुषों की बात होती है मैं कहीं भी चली जाती हूँ, ठीक है ना, कहीं भी सपोर्ट कर देती हूँ, समाज के साथ में खड़ी हूँ, महापुरुषों के लिए खड़ी हूँ। लेकिन फ़िलहाल किसी पार्टी से या किसी से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना किसी धर्म पर ना किसी पर। जिसको जो अच्छा लगना है करो, जिसको जो अच्छा लग रहा है, जो जैसे खुश रहे करो भाई, अपना सीधा सिद्धांत है बस। क्योंकि मैं पार्टी के लिए पहले मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन बाद में होता क्या है कि भाई नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, हम जैसे संघर्ष वाले नेता नहीं बनेंगे। तो भैया ठीक है आप, और भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पैसा दे करके किसी भी पार्टी से टिकट लें और चुनाव लड़ें।
पैसा नहीं है हमारे पास, अब पैसा कमा लेंगे तो पैसे हो जाएंगे जब इकट्ठे, तब 1-2 टिकट खरीद लेंगे चुनाव लड़ लेंगे और क्या। इंद्रजीत से, आई एम कानपुर देहात गांव से। अरे इंद्रजीत जी, आप ना मेरे को यार कांटेक्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। कानपुर में मुझे काम है, वो मुझे काम करना है ना। आप मुझे मैसेज करना यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, फिर मैं बात करती हूँ, नंबर देना अपना। और मनीष भाई क्या हाल चाल हैं? विष्णोई पीछे लग गया उसके किसके पीछे लग गया भाई? भाई वो लॉरेंस बिश्नोई की बात तो नहीं कर रहे हो भाई? बिश्नोई भाई की बात मत करना भाई, अल्लाह तौबा मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को नहीं मरना है क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे पापा हैं, ठीक है, इसलिए मेरे को नहीं मरना है। इसलिए कोई धार्मिक मार्मिक बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं भाई, डर लगता है यार, परिवार है पीछे, ठीक है, इसलिए बस ऐसे ही पूछा था, बुरा नहीं नहीं, कोई बुरा लगने की बात नहीं है, मस्त लाइफ चल रही है अकेले, मस्त एकदम, ठीक है। देर नहीं है यार शादी करके कच्चे दो किसी के, ठीक है। शादी करेंगे तो ऐसे इंसान से करेंगे जो मेरे भी कच्चे दो बराबर, हर काम बराबर। मैं रोटी बनाऊँ तो वो सब्जी बनाए, मैं झाड़ू लगाऊँ तो वो पोछा लगाए है ना। सारे काम बराबर, इसलिए मैं भी नौकरी करूँ, काम करूँ, वो भी काम वाम करे, बिजनेस उजनेस करे, पैसा कमाए, ऐसा लड़का अगर मिल जाएगा तो ठीक है। गौतम जी, शिल्पी जी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार इंद्र जी, ओके बाय, गुड नाइट। आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। अरे आपको भी शुक्रिया, आप हमारी लाइफ से जुड़े, बातें की, हमें अच्छा लगा, थैंक यू, गुड नाइट। और लकी जी, आप एडवोकेट हो? हाँ, बन तो गए हैं गलती से, अब देखो किस किस की वाट लगती है और ये क्या नाम है, लोच राहुल जी। नीलेश साकर, आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते हैं वैसे, बताया जाए तो हम अभी लॉ की पढ़ाई करके फुर्सत हुए हैं थोड़ा सा, आगे और पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। एक हमारा छुटपुटिया सा अपना ब्यूटी पार्लर है, तो उसमें पार्ट टाइम में वहाँ पर भी बैठ जाते हैं। एक हमारा छोटा सा घर है, तो अपने घर में भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बस इतना ही काम है। अभी शुरुआत की है एडवोकेसी में। और मनोज कुमार ऑफिशियल, ये सही है साहब। काशीराम जी के बाद कोई रेवोल्यूशनरी पैदा नहीं हुआ जो समाज के लिए काम करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब पता है क्या है भाई, अब लोग ना अब अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, अब मिशन कोई नहीं चला रहा है, ये फैक्ट है। और जो लोग मतलब कि तन मन धन से मिशन के लिए समर्पित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो वाकई में लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं, ठीक है। मौका भी आज की डेट में पार्टी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबके अंदर सिर्फ उन्हीं की पूछे जिनके पास पैसा है, ठीक है ना। अब जिसके पास पैसा है यार, वो तो टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा ही, जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये चीज़। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बुराई नहीं करूँगी खैर, लेकिन ठीक है यार, हो सकता है भाई उस सिचुएशन में उनको वो चीज़ें सही लग रही हों। गौतम जी, राज्यसभा में सीधा जाओ, अब 5 करोड़ की बात है, करोड़ में से मिल रहा। ए भैया 5 करोड़ यार, यहाँ 5 लाख इकट्ठे नहीं देखे 5 लाख की बात, 5 करोड़ की बात कर रहे हो, मेरे फ्यूज उड़ जाएंगे भाई यहाँ 5 रुपए के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। या 500 रुपये कमाने के लिए पता कितनी मेहनत लगती है 5 करोड़ तो कौन देगा भैया। और आकाश जी ज्वाइन हुए हैं, कमल जी ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर आकाश कुमार जी ज्वाइन हुए हैं, गौतम
हाँ ये बात सही है, वाइफ ही क्यों साफ करे। नहीं नहीं, मैं मेरे को ऐसा लड़का मिल जाएगा ना तो मैं कर लूँगी शादी, ठीक है ना, बराबर दोनों मिलके धोएंगे, कोई समस्या नहीं है। बात अंडरगारमेंट्स की नहीं है, तो मशीनें चली हैं, कौन से हाथ से धुलने हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी एक काम है तो वो एक ही इंसान करे। मेरे हिसाब से आज की डेट में शादी का मतलब ये होना चाहिए, इस मतलब कि समझदारी के ज़माने में, ठीक है ना, कि घर बनाना है तो अकेला हस्बैंड नहीं बनाए, ठीक है ना, कि भाई पत्नी के लिए गहने भी लाए, खाने को भी लाए, सारा कुछ वो कुछ करे, ठीक है ना, उसके बाद में भी फिर पत्नी अपनी अकड़ में रहे, घुमंड में रहे, नहीं भाई। घर भी बनाना है तो पति पत्नी को मिलकर बनाना चाहिए, कोई भी काम करना है तो पति पत्नी को बिल्कुल मिल करके करना चाहिए। ये नहीं है कि एक के ऊपर ही सारा काम डाल लो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। आजकल तो वैसे ही ट्रेंड चला है कि भाई शादी कर लो और फिर वो क्या डॉरी वाला वो केस लगा दो और बस लड़कों से पैसे वसूल लो। लड़कों से पैसा तो चाहिए, पतियों से, ठीक है ना, लेकिन पति नहीं चाहिए। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो डर लगता है भाई। और राहुल जी, वेरी गुड सिस्टर जी, थैंक यू। कैसे हो आप? और ये नाथ मानिक जी, हिमाचल में तो 2 साल से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोग सैलरी की जगह मक्की देंगे एक दिन। मक्की क्या होता है? मक्की मतलब हमारे यहाँ मक्की जो होती है मक्का को बोलते हैं, मक्का भुट्टे होते हैं ना उसको बोलते हैं। हाँ सही है, यही होगा और क्या। पहले वाला ज़माना आ जाएगा। पहले ज़माने में ये तो होता था कि भाई किसी के भी खेत में काम करते थे तो इंसान जो था वो पैसे नहीं दे पाता था तो उसके बदले में अनाज देता था। जो पहले का जो टाइम था, हमारा पुराना ज़माना, हमारा मतलब आई मीन मेरे फादर का, क्योंकि मेरे फादर ये चीज़ें बताते हैं मेरे को। फादर हैं, मेरे दादा हैं, तो पहले यही चलता था कि किसी के आलू खेत में खुदवाने हैं तो लेबर लगती थी जब खेतों के अंदर, तो उनको मतलब कि आलू दे दिए जाते थे। पैसा नहीं होता था कि भाई आलू बेच के अपने पैसे ले लेना। कभी आओ सिस्टर झारखंड में। अच्छा जेके यानी झारखंड है ना? हाँ जी भाई बिल्कुल आएंगे। और बाबूलाल मेघवाल जी क्या हाल चाल हैं? और ये जावेद रॉय ऑफिशियल, हेलो जावेद। राव साहब, हेलो राव साहब। बाबूलाल जी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये क्या है? मैंने एक चीज़ है हर जगह नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है गौतम जी, बताइए। हेलो, क्या नाम है इनका? गजेंद्र बाबू जी। हेलो गजेंद्र बाबू जी, कैसे हैं? लकी, डू यू बिलीव इन लव और एडजस्टमेंट? भैया हम एडजस्टमेंट में बिलीव नहीं करते हैं। हम चाहते हैं प्यार हो लेकिन दिल से हो, दिमाग से ना हो। दिमाग का खेला ना हो। जहाँ पर दिमाग घुस जाता है ना प्यार के अंदर में, वहाँ पर नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता कुछ भी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के अंदर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जहाँ पर उसके दिमाग ने सोचना चालू किया वहाँ पर समझ लो फिर कलेश ही होना है। हम प्यार में विश्वास करते हैं भाई, एडजस्टमेंट में नहीं। जो आजकल डाइवोर्सेस के जो केसेस चल रहे हैं ना, और लड़कियां बहुत सारा पैसा मांग रही हैं, अरे भाई तुम कमाओ ना यार, किसने रोका है? भाई बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी अकेले आदमी की नहीं होती है कि आदमी बच्चे पैदा करेगा, पालेगा, फिर तुम्हें भी पालेगा, तुम्हारे लिए घर बनाएगा, तुम्हारे लिए सोना जेवर हीरे मोती और तुम्हारे लिए कार लाएगा, ये लाएगा। बोले क्यों आदमी सारा कुछ क्यों करे? तुम्हारा खुद का कुछ फर्ज नहीं बनता क्या? वैसे तो लड़कियों को बराबरी चाहिए हर चीज़ में, कि नहीं भाई हमें तो पुरुषों के बराबर खड़ा होना है। अरे तो पुरुषों के बराबर पसीना भी तो बहाओ, मेहनत भी तो करो भाई। आदमी ही क्यों तुम्हारे लिए घर बनाए? लड़कियां क्यों नहीं सोचती कि भाई हम मिलकर के घर बनाएं? ये क्यों नहीं सोचती? सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी वो पुराने ख्यालों में जी रही हैं कि भैया कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे गधे पे चढ़ के और उनके लिए सब कुछ करेगा। क्यों करेगा? तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट गए हैं क्या? या तुम किसी से कम खाती हो, या किसी से तुम कम पहनती हो? हर चीज़ में राजस्थान के, हम समझ गया, मेघवाल है ना आप, इसलिए समझ गए। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम यूपी से हैं। राजस्थान में भी हमारे भाई बंधु हैं बहुत सारे। गजेंद्र बाबू जी जय भीम। जय भीम जी। फिलहाल अबू धाबी में रहते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, बाहर कंट्री में हैं।
बाबूलाल जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके परिवार में सब कुशल मंगल? जी बाबूलाल जी, हमारे यहाँ सब बढ़िया है, आप बताइए। हम आपके काफ़ी दिन से अच्छा फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गौतम जी, अपने ही समाज में एक लोग कन्नौज के तिरवा जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, उनकी वाइफ ईसाई थी, तो वो आदमी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के कपड़े वही धोता था। ये ठीक है यार, काम करो, लेकिन एक ये जो ट्रेंड है ना धर्म परिवर्तन का, भाई साहब देखो, आपको किसी चीज़ से भी छुटकारा चाहिए तो आप उस चीज़ में रहकर उस चीज़ के लिए फाइट करो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। ऐसे मेरे घर के अंदर परिवार के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। अब मैं परिवार छोड़ करके उन बाहर जा करके उन परेशानियों से लड़ूं तो फिर क्या, अरे उस चीज़ को छोड़ने से क्या मतलब है यार। घर में है यार, मिल बांट के सब लोग लड़ो ना, मिल बांट के करो ना काम। ये थोड़ी है, ये धर्म परिवर्तन यार मेरे को नहीं पसंद आता। चाहे वो आप किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, चाहे आप हिंदू धर्म में जाओ, मुस्लिम में जाओ, किसी में नहीं, आप जिसमें हो ना उसमें रहकर फाइट करो। ये चीज़ ये समाधान नहीं है कि आप मतलब कि अगर बौद्धिस्ट हैं तो आप मुस्लिम बन गए या फिर आप हिंदू बन गए या कुछ बन गए, नहीं। आप जो हो उसी में रहकर फाइट करो उस चीज़ के लिए, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने किया था, ठीक है। नाथू मानिक जी बोल रहे हैं, आपकी सोच को प्रणाम। धन्यवाद सर। और GD801 आईडी है। जय भीम जय भीम। GD8 जी जय भीम, कैसे हैं मैम? को विदेशी लोग भी देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब ऐसे मत बोलिए किसी को भी गौतम जी। अच्छा हाँ सॉरी, मैं गलत समझ गई थी। हाँ, विदेश में रह रहे हैं जो मेघवाल भाई साहब है ना। हालांकि क्या करते हैं पंजाब में भी रविदासी क्या से बनते हैं जा रहे हैं, क्या मैं समझी नहीं। काम के बनते जा रहे हैं, गलत है। मतलब कि आप जिस चीज़ में हो ना, आप धर्म परिवर्तन करके आप सोच रहे हो ना कि कोई आपको बराबर या अपने सिर पे बिठाने लग जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं पहले हर्बल लाइफ जो कंपनी है वेलनेस की, ठीक है ना, जिसमें वेट लॉस और वेट गेन करने का प्रोडक्ट सेल होता है, उसमें मैं काम करती थी। ये करीब बात है अब से 8-9 साल पहले की बात है, जब मैं यंग एज में थी बिल्कुल, तब मैं काम कर रही थी। तो वहाँ पर जिनके घर पे मैं गई ना, तो सबसे पहले उन्होंने चाय पिलाने से पहले, पानी देने से पहले मेरी जाति पूछी, और मैंने उनको बोला कि आई एम बौद्धिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, बौद्धिस्ट तो वही होते हैं ना जो चमार होते हैं। क्या फ़ायदा हुआ अपने आप को बौद्धिस्ट बताने का, जब सबने कहना वही है कि तुम चमारो, भैया चमारा है, मैं प्राउड करती हूँ मैं चमार हूँ, ठीक है। क्या समस्या आ रही है? हूँ तो हूँ। अब बताओ, किसी ने खाल उतरवानी है तो बताओ, हमारे पूर्वज उतारते थे, हम भी उतार देंगे, कोई समस्या नहीं है। भाई कोई भी जाति या धर्म अपनाने से पहले या कुछ भी बनने से पहले आप इंसान बनो। आप हिंदू हो, इंसान बनो, मुस्लिम हो, इंसान बनो, क्रिश्चियन हो, इंसान बनो, ठीक है। क्योंकि इंसान इंसान के काम में आता है। जब होता है ना कि भाई किसी से लड़ाई या झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो जो ब्लड की बोतल की ज़रूरत पड़ती है ना, जब हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो, तो वहाँ पर अब जाति धर्म नहीं देखते हो कि भाई हिंदू का, मुस्लिम है, ईसाई का है, चमार का है, भंगी का है, किसका है। तब तो आपको सिर्फ ब्लड दिखाई देता है कि भैया ए पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, या AB+ वाला चाहिए, ठीक है, या O पॉजिटिव चाहिए। तब आप सिर्फ ब्लड देखते हो, आप वहाँ पर जाति धर्म नहीं देखते। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो मेरे भाइयों, सिर्फ इंसान बनो। जाति धर्म को सबको छोड़ दो, कुछ नहीं रखा जाति धर्म में। इसलिए मैं कहती हूँ भाई, जिसमें पैदा हुए उसमें मरो, ठीक है। कुछ भी चेंज करने की या कोई भी धर्म परिवर्तन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हिंदू है वो अपना हिंदू रहे, जो मुस्लिम है अपना मुस्लिम रहे, ठीक है ना। जो जिसमें पैदा हुआ है उसमें रहे, और उसी में रह कर के आप नाम करो, तब आपका नाम होगा, ठीक है। कि हाँ भाई, जैसे हमारे बाबा साहब थे, वैसे पूरा विश्व जानता है उनको। इंडिया में ही लोग डरते हैं, बाहर विदेशों में देखो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ लगी हैं ना, आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की लगी हैं। उनको सल्यूट करो, उनकी तरह बनो।
कमल चौधरी जी जय भीम जय भीम। रवि कुमार जी जय भीम। तो SC/ST का कोई व्यक्ति आज बौद्ध अपनाता तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो अल्पसंख्यक में जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति अलग है, धर्म अलग है, दोनों चीज़ें अलग है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो 80 का ही बनेगा, चाहे बेशक आप बौद्धिस्ट बन जाओ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल मिथ है, गलत है। ठीक है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि आपकी बातें पसंद आई। जी भाई धन्यवाद। भाई मेरा तो ये मानना है कि देखो पहले ज़माना अलग था, ठीक है ना। पहले ऊंच नीच का भेदभाव ये सारी चीज़ें लोग करते थे, आज भी कई जगह पर करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि भाई ये सब ख़त्म, अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि हमारा देश आगे बढ़े, हम विकास करें, ठीक है ना, जैसा मोदी जी बोलते हैं, तो भाई हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हम खुद आगे बढ़ेंगे। हम आपस में भाईचारा खराब करें, आपस में लड़ रहे हैं कि भाई तू चूड़ा, तू चुमार है, तू भंगे, तू फलाना, तू ढिमकाना है, तू कटुआ, तू मुल्ला है, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे आप? भाई भाईचारा, भाई इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। हिंदू भी इंसान पैदा हुआ है, मुस्लिम भी इंसान पैदा हुआ है, क्रिश्चियन सिख ईसाई जितने भी है ना, SC/ST OBC सब इंसान ही पैदा हुए हैं। कोई अलग से चार हाथ पैर लेकर पैदा नहीं हुआ है। तो हम क्यों लड़े हैं आपस में भाई? मेरे आज की डेट में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सीरियसली बाबा साहब की कसम खा के कह रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड जर्नल कैटेगरी के हैं। मेरी फ्रेंड है रश्मि गुप्ता, जर्नल है। मेरी एक फ्रेंड है सक्सेना करके है, बबीता सक्सेना, वो भी जनरल में है। ठीक है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। मेरा फ्रेंड है गौरव मिश्रा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग को आपस में पढ़ लिख रहे हैं, खाना पीना साथ खाते हैं, कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर जायज़ बात आती है मैं बोलती हूँ, उसके लिए मेरे को किसी का डर नहीं है, किसी की कोई शर्म नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं आरक्षण भाई कि ऐसा ये होना चाहिए, मैं बोलती हूँ बिल्कुल भाई साहब होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको जातिवाद को ख़त्म करना होगा। आप पूरे इंडिया से हर चीज़, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरियां हो, कुछ भी हो, सब इक्वल कर दो। मैं तो कहती हूँ सारे धर्मों को ख़त्म करके ना, जितने भी धर्म है ये सबको इक्वल करके, उनकी जो भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको रोज़गार, उनको एजुकेशन, सारी चीज़ें देना स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति जो चल रही है ना, वो बहुत गंदी चल रही है, सीरियसली बहुत गंदी। ठीक है ना, अभी 2014 में जब से BJP की गवर्नमेंट आई है, बुरा मत मानना, अगर भाई मेरे कोई भाई सुन भी रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो पहले भी हमारे हिंदू भाई भारत में रह रहे थे, वैसे मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रही हूँ जो कि कॉमन बात है। तो तब कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू धर्म या हिंदू भाई हमारे खतरे में आए हैं। ठीक है, लेकिन जब से क्या है, ये राजनीति इन लोग की समझो आप, जब से ये लोग आए हैं ये कहने कि हिंदू धर्म खतरे में है, भाई क्यों खतरे में है? कौन खतरे में डाला है उनको? किसके सर पे तलवार लटकी हुई है? कौन किसको मारना चाहता है? मेरी गली के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, हम चमार भी हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण भी हैं। कोई किसी से नहीं लड़ता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी बात होती है तो सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे सारे सेलिब्रेशन होते हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, कोई जातिवाद नहीं है। अब आप बताइए तो खतरे में कैसे हैं? ना मुस्लिम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, या कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है ना तो ये देश खतरे में है, जो कि धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए। ठीक है ना, जो चाहते हैं कि आपस में लड़े मरेंगे खुद ही। नेताओं का बच्चा कोई नहीं मरता, ना कोई लड़ने के लिए आता है। जितने भी धर्म के पार्टी के झंडे उठाते हैं ना, ये जो अपने हैं ना लोअर और मिडिल, ये लोग उठाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि कईयों की हत्या भी हुई है। कोई पार्टी वाला, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ हुआ करके उनके पास में। तो क्यों पड़े हम इस पछड़े में भाई? गौतम जी कह रहे हैं मैं ज़िंदगी भर चेंज नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगी भाई ना। भाई मैं तो सीधा अपना, जो हमारे गुरु पेरियार जी हैं, रामा स्वामी पेरियार जी, मैं उनको फॉलो करती हूँ। सीधी सी बात है, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। और नाथू मनिक जी कह रहे हैं दो जाति, एक नर एक नारायण, बाकी और ना दूजा। देखो हम नर नारी को तो मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, सबको, हम नारायण को नहीं मानते हैं, गॉड को। सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ है नहीं उसको मानते नहीं है। हम हवा चल रही है, हवा सांस ले रहे हैं, उसको मानते हैं। प्रकृति है, नेचर है, ठीक है, उनको मानते हैं। मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उसको मानिए,
ठीक है ना। क्योंकि धर्मों के अंदर इतनी कट्टरता आ गई है ना, इतनी कि आप किसी भी धर्म का नाम लोगे ना, किसी भी गॉड का, भगवान का नाम लोगे ना भाई साहब, आप दूसरे धर्म वाले आपसे अपने आप नफरत करने लग जाएंगे। इसलिए भाई हम किसी का नाम लेंगे ही नहीं जो हम नफरत के पात्र बने, सीधी सी बात है। हमें किसी की ना नफरत चाहिए ना कुछ, भाई रहना प्यार से रहो, सीधी सी बात। ये कमल चौधरी जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जी भाई हम तो ये कहते हैं भाई सारे लोग मिल के रहो, आपस में क्यों लड़ो। बाहरले देश देख लो कितनी तरक्की कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या, शिक्षा में तो हमारा हाल देख लो, और भूखमरी में देख लो हमारा हंगर इंडेक्स कहाँ जा रहा है। और वो जो हमारी ताई है, निर्मला ताई, देश की ताई, ठीक है ना, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रही हैं। मतलब हर चीज़ पर इतना टैक्स, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है आम जनता को। आम जनता क्या, लोअर मिडिल को तो कुछ नहीं मिल रहा है, और जो अमीर है उसको तो और ज़्यादा। ठीक है, दुनिया भर टैक्स ले रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? सारा नेता लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और कोई नहीं। पंजाब में चमार रब खोज रहे हैं। अरे यार किस किस को समझाओ, बोलोगे तो लोग गालियाँ देंगे, ठीक है ना। आप भगवान भाई, जो आपके महापुरुष थे, जो आपके गुरु थे ना, उनके बताए रास्ते पर चलो, ठीक है ना। और अगर सही में किसी को रब खोजना है, भगवान खोजना है, अल्लाह खोजना है, ईश्वर खोजना है ना, तो भाई साहब आपके घर में ही है वो है आपके माँ बाप। ठीक है, अपने माँ बाप को प्यार करो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो। ठीक है, अगर कुछ करना ही है तो। लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को तो मारते निकालते हैं, ठीक है ना, और आप भगवान पूछते हो। ऐसे भगवान का, ऐसे तीर्थ का क्या फ़ायदा। कई लोग जो क्या बोलते हैं यार, केदारनाथ और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, खच्चरों पे चढ़ के जाते हैं, घोड़ों पे बैठ के जाते हैं। भाई इतनी श्रद्धा है ना, तो अपने घुटने तोड़ो, अपने घुटनों से चल के जाओ, जानवरों के ऊपर लद के मत जाओ। बेजुबान जानवर बेचारे मर जाते हैं, मर के ऐसे बेचारे फेंक दिए जाते हैं, उन पे कितने हंटर बचते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत बेकार समझती हूँ सीरियसली। और अभी कैलिफोर्निया के अंदर उधर आग लगी हुई है, ठीक है ना। वहाँ जंगल में आग लगने की वजह से वहाँ पर हवाएं चल रही हैं बहुत से, तो पूरे शहर तक में, पूरा शहर के शहर तबाह हो गए वहाँ पर। तो एक अपने मोमडन भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। तो उन्होंने पोस्ट की थी, और वो इस तरह से लिख रहे थे कि भाई अल्लाह का कहर है और बहुत अच्छा हो रहा है, सारे लोग मतलब इस तरह से लिखो, आमीन लिखो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यो भाई किसी की बर्बादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है कि आज आग ना आपके पड़ोसी देश में लगी है, ठीक है ना। भाई प्रकृति ना करे कि कभी ऐसा हमारे देश में हो, हमारे घर जल रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए। तो किसी की बर्बादी का जश्न मत मनाओ, ठीक है। प्रे करो भाई, प्रकृति से कामना करो कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। पता है कितने जानवर, कितने इंसान मर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। बेजुबान जानवरों का तो बेचारों का क्या दोष है, ठीक है, लेकिन वो भी उस आग में जल के मर रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए कि भाई अल्लाह ऐसा कर रहा है, भगवान ऐसा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मैंने वहाँ पर वही चीज़ लिखा भी। मैंने कहा भाई अगर ये आग हमारे देश में लगी होती, और कोई बाहर लेकर ऐसे मजाक बना रहा होता, तो कितना बुरा लगता है ना। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इंसान हो यार, इंसान की तरह रहो। छोटी सी लाइफ है, उसमें भी आप लड़ झगड़ के, क्लेश करके, दूसरे को गाली दे के, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दिल्ली में कहाँ से हो? राहुल जी पूछ रहे हैं, हम दिल्ली में उत्तम नगर से हैं। दीपक बौद्ध जी देख रहे हैं। दीपक बौद्ध जी जय भीम, कैसे हैं आप? गौतम जी राजनीति भी करनी ज़रूरी है, अगर ये धर्म और जाति खत्म होती तो पार्टियों का। भाई पार्टियां, भाई विदेशों में भी पार्टियां हैं, विदेशों में ऐसे धर्म की राजनीति नहीं चलती विदेशों के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर धर्म नहीं है, वहाँ पर भी धर्म है, बट ऐसी राजनीति नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप एजुकेशन को लेकर के बात करो ना, आप रोजगार को लेकर बात करो ना, आप गरीबी भुखमरी को लेकर बात करो ना, कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, हम टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों हैं। भाई हर चीज़ में हम आगे क्यों नहीं है, उसका कंपटीशन करो ना। कि भाई हमने, मान लो कोई राजनीतिक पार्टी है, मुद्दा नहीं है तो मुद्दा मैं दे देती हूँ कि भाई सबसे अच्छे रोड कौन बनाएगा, सबसे अच्छे फ्लाईओवर कौन बनाएगा, ठीक है ना।
इसकी होड़ करो ना। सबसे ज़्यादा स्कूल कौन कौन सी पार्टी बनाएगी, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी पार्टी बना रही है, कौन सी जो पार्टी है जो फ्री एजुकेशन का जो सिस्टम है वो ला रही है, ठीक है। इसकी होड़ करो ना, आपको करनी है। इससे बाहर देशों में तारीफ होगी, लेकिन ये धर्म की राजनीति करने से बाहरले देशों में तारीफ नहीं होगी, ठीक है ना। और आप सबके सामने हाँ हुजूरी करोगे। मतलब आप एक एजुकेशन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, रोजगार का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि यहाँ से लोग सीखें, देखें कि भाई इंडिया के अंदर भाई ऐसे एकदम से ऐसे कैसे हो गया, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है। उसमें होड़ करो ना, उसमें कंपटीशन करो ना, तब तो कुछ मजा भी आए कि हाँ भाई इंडिया का नाम हो रहा है। बाहरले सारे देश है ना, इंडिया के इतने घटिया घटिया जो लीडर हैं इंडिया के अंदर, इतने गंदे भद्दे भद्दे बयान दे रहे हैं। अभी एक वो था, क्या नाम है, विधूड़ी है, क्या नाम है उसका, बीजेपी का है, ठीक है। सांसद आई थिंक, विधायक है बीजेपी में। प्रियंका गांधी जी जो है, जो कि एक फीमेल है, ठीक है, वो किसी अदर पार्टी की हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन है तो एक महिला ना। तो उनके गाल की तरह उसने बोला था कि उनके गालों की तरह रोड चिकने ऐसे बनाने की बात कही, इस तरह से। मतलब आप एक, मतलब एक आइडल हो, आप एक मंच पे खड़े हो और एक महिला लीडर के बारे में एक पुरुष लीडर जो अदर पार्टी का है, ठीक है ना, वो इस तरह की घटिया बातें बोल करके लोगों को संबोधित कर रहा है और लोग सुन रहे हैं उसकी बातें। लोग चप्पल क्यों नहीं उठा रहे हैं उसके मुंह पर मारने के लिए कि भाई आप ठीक है, आप ये बोलो ना कि स्कूल कब बनाओगे, आप कॉलेजेस कब बनाओगे, आप रोजगार कब दोगे, आप स्कूल हॉस्पिटल कब बनाओगे। आप एक महिला को वहां पर स्टेज पे खड़े होकर संबोधित कर रहे हो गलत शब्दों से। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर आपको। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी की जगह पर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी से, तो आतिशी नाम है उनका, उनका पूरा नाम था आतिशी मार्लेना करके, मतलब मार्लेना मतलब पूरा मेरे को नाम क्लियर नहीं है। तो उन्होंने अपना नाम वो सरनेम हटा करके सिंह कर लिया। अब इस पर भी आपत्ति है, ठीक है। अब इस पर आपत्ति है तो उस चीज़ को लेकर बोला है, मतलब अगले ने, कि उनने तो अपना बाप बदल लिया। अरे भाई आप होते कौन हो इस तरह की बात बोलने वाले। ये बहुत ही मतलब घटिया बात है, बहुत ही, कि आप एक महिला को इस तरह से बोल रहे हो कि उसने अपना बाप बदल लिया। क्या मतलब है, काहे के पुरुष हो आप। तो इस तरह की राजनीति यार मेरे को तो नहीं समझ में आती, सीरियसली। वो चीज़ कह रही हूँ कि उस चीज़ को लेकर के ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी भी महिला को नहीं बोलना चाहिए। दीपक बौजी कह रहे हैं कल दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में आओगी। नहीं भाई साहब, सर्दी बहुत है, मैं अभी तो कहीं नहीं जा रही हूँ। और गौतम जी, ये सूरज पाल नारायण जी बात कर रहे हैं। मुस्लिम जी बोल रहे हैं जी, राइट, थैंक यू। और सिकंदर जी हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है, 150 करोड़, यूएसए से 5 पॉपुलेशन समस्या है तो पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए ना भाई। आप एक रूल लागू कर दो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि भाई एक टाइम पीरियड बना दो उसका, ठीक है ना। एक जिस तरह भी भारतीय न्याय संहिता को, इनको आईपीसी को, सीआरपीसी को चेंज किया गया ना, ठीक है ना, उसमें भी करेक्शन करके बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं ना भाई, कुछ सज़ा बढ़ाई गई हैं, कुछ धाराएं कम की गई हैं। तो उसमें एक प्रावधान डाल दो आप 5 या 10 साल के लिए, एवरी पर्सन के लिए डाल दो, जो न्यू जनरेशन है उसके लिए भी, कि भाई हर व्यक्ति के जो भी न्यू कपल हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो समस्या कहाँ आ रही है, आप ले आओ ना इस चीज़ को। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे ही कर सकते हैं 10 साल के लिए, हर चीज़ करी जा सकती है करना चाहें तो, लेकिन नहीं। अब आपके मज़हब में है या फिर आपके मतलब उसमें धर्म में है, आप 10 बच्चे पैदा कर सकते हो, अब दूसरे पर कोसोगे, दूसरे पर रोक लगाओगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जो रूल बनाओ सबके लिए बनाओ, किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए मत बनाओ। और मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है ना, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये रूल लगा सकते हैं, बाकायदा लगाइए आप। इस चीज़ का मैं समर्थन करूँगी कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, फिर उस जो पॉपुलेशन रोक लगाने के बाद में फिर आप जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ की आबादी, उसके लिए जितना टैक्स लिया जा रहा है, देखिए लोग कहते हैं कि गरीब आदमी जो है ना वो टैक्स नहीं भरता, टैक्स पेयर से बड़े लोग हैं। पैसे वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक गरीब मजदूर होता है ना, गरीब मजदूर, भाई वो भी टैक्स पेयर है। कैसे है
क्योंकि भाई वो भी राशन लाता ना, उस पर भी टैक्स लगता है। वो गरीब आदमी भी 100 रुपये का कपड़ा खरीदता है ना, तो वो टैक्स लग के आता है। वो भी दूध खरीदने जाता ना एक थैली, तो वो टैक्स लग के आती है। वो दही खरीदने जाता, उस पर भी टैक्स है। ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर वो टैक्स पे नहीं करता। लेकिन क्या है कि वो जो होता है ना कि बहुत सारा टैक्स जो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, वो वाला टैक्स पे करता है। ठीक है ना। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका टैक्स क्या दिखता है। ठीक है ना, कि भाई साल में इकट्ठे जा रहे हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वो दिखता है टैक्स। ये है। तो गरीब से गरीब आदमी भी एक सुई भी खरीदता है ना, वो भी टैक्स लग के मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक माचिस भी लेते हो ना, बीड़ी का पैकेट भी लेते हो ना, तम्बाकू का पैकेट भी खाते हो ना आप, उस पर भी टैक्स लग के ही मिलता है। कोई चीज़ टैक्स फ्री नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो कोई कुछ भी बोले, अपना देश आज़ाद था और आज़ाद है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आज़ाद ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे गुलाम बनाना चाहती हैं। वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ना बस चाहते हैं कि देश के अंदर दंगे हों, आम जनता लड़े मरे और वो सेफ रहें, वो राज करें। वो फिर भी धर्म की राजनीति ही करेंगे। मरेंगे कौन? हमारे लोग। इसलिए भाई मैं सारे जो हिंदू मुस्लिम हमारे भाई हैं, दलित मुस्लिम जितने भी भाई हैं, मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, भाई कभी किसी नेता के कहने में मत लड़ना, मत लड़ना। सच बताऊँ, ठीक है, आपका घर उजड़ेगा, कोई नेता नहीं आएगा बचाने। कोई भी किसी भी पार्टी का ले लो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ भाई। राजा सैयद जी बोल रहे हैं, हेलो जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं राजा जी? और अस्सलाम वालेकुम। आप बोलिए आप कहाँ से हो? वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे को बोलने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ मेरे भाई, आप बताइए। अभय यादव भी लाइव हैं? अच्छा, अभय यादव, ठीक है। बॉबी जी भी लाइव हैं। गौतम जी, जनसंख्या बढ़ाने में शराबी नशेड़ी इनका सबसे बड़ा योगदान है। मैंने कई शराबियों के बच्चों को क्या देखा है। क्या करें, अब गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बना रही है। पहले शायद मेरी मम्मी ने, पता नहीं किसने मेरे को बताया था कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में कोई ऑपरेशन चला था नसबंदी का। मतलब पकड़ पकड़ के नसबंदियाँ हो रही थी। ठीक है ना, इस तरह से। तो वो चीज़ दोबारा से की जा सकती है, लेकिन एक तरीके से की जा सकती है। ठीक है, कि भाई 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के बाद में अब नसबंदी या जो भी होता है वो करा लो, तो क्या समस्या है उसमें। और वैसे भी आज के महंगाई के दौर में सही बताऊँ ना, कि भाई 1 बच्चे से या 2 बच्चे से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए इस महंगाई के दौर में। लेकिन लोगों को क्या है कि एक मतलब शौक चढ़ा हुआ है, उन्हें अपना शौक पूरा करना है बच्चे पैदा करके। वो खिताब जीतेंगे वो। गौतम जी, तो गुड मॉर्निंग भी हो गई। रिंकू लाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सच में गुड मॉर्निंग होगी क्या? मेरे को इतनी देर हो गई लाइव आए। गौतम जी कह रहे हैं घर देखे हैं, जो आते हैं शाम को पीते हैं तो उनको के अलावा नहीं दिखता। सही बात है, ये बात भी सही है। गरीब आदमी के पास एक ही तो चीज़ होती है, एंजॉय करने के लिए। उसके लिए शिमला कुल्लू मनाली उसका घर ही होता है भाई, क्या बताएं। लेकिन भाई उनको शिक्षित करने का काम गवर्नमेंट का है ना। पहले मेरी मम्मी बताती हैं कि गाँव के अंदर में जा कर के हर चीज़ के प्रोग्राम होते थे कांग्रेस के टाइम में। ये तारीफ़ की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक कॉमन बात कर रही हूँ। जो चीज़ें होती थी गांव के अंदर, महिलाओं को जानकारी देना हर चीज़ के बारे में, जो गुप्त बीमारियां हैं उनके बारे में। ओहो 12 बज गए। गुड नाइट देशवासियों। ठीक है, तो पहले हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती थी गांव गांव, और महिलाओं को इकट्ठा कर करके। ठीक है ना। और जो गांव के अंदर जो हॉस्पिटल होते थे, उन हॉस्पिटल में जो नर्स वगैरह होती थी, ठीक है ना, वो महिलाओं को जागरूक करने का काम करती थी हर चीज़ के बारे में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब कोई गांव गांव जाके नहीं हो रहा है। अब खाली क्या है
कि सभाएं चल रही हैं। कौन सी सभाएं चल रही हैं? ठीक है ना, कि भाई किसको कैसे मारना है, किसको क्या करना है, किसको अपना धर्म आगे बढ़ाना है, वो धर्म की राजनीति चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई भी विकास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यूपी के अंदर तो अभी आपने हाल देखा ना, लखीमपुर खीरी में, कि भाई पुलिस ने इतना मारा बंदे को कि वो बंदा मर ही गया। और मरने के बाद में पुलिस का रवैया देखिए वहाँ के जो सीईओ हैं, भाई साहब वीडियो देख कर कितना गुस्सा आया ना, सच बताऊँ मैं बता नहीं सकती। गरीब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई वैल्यू नहीं है। इतना हाल है, इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट का। इसलिए भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा मत उठाओ, मैं तो ये कह रही हूँ। जो न्याय की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करे, ठीक है, उस पार्टी को सपोर्ट करो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस पार्टी में मैं किसी इस बात में मैं किसी का नाम नहीं लूँगी कि भाई आप इस पार्टी को वोट करो, इस पार्टी को, ठीक है। अपने यहाँ का लीडर देखो, जो भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आपके एरिया में अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए अच्छा काम कर रहा ना, अच्छी सुनवाई कर रहा ना, आप उसको सपोर्ट कीजिए। पार्टी मत देखिए, इंसान को देखिए। पढ़ा लिखा है, समझदार है, कुछ काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी वोट ना करें। खास करके जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे उसको तो भाई अपने एरिया में कुछ नहीं मत दो, क्योंकि ये लोग बड़ा दूषित करते हैं सच में। लो अब हमने गुड नाइट बोल दिया है, ठीक है अब ओ भाई मैं किसी को गुड नाइट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बातें कर रही हूँ। और गौतम जी कह रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है, दुख मैंने उनके मुंह से सुना है, देखा भी है। क्या बताएं। पहले बहुत सारे बच्चे होते तो समझ में आता था कि चलो पहले एजुकेशन नहीं थी, अब तो एजुकेशन है, अब कहाँ समस्या आ रही है। कितने सारे लोग हैं, देखो 5 लोग की रिक्वेस्ट आ चुकी है, जोड़ लूँ क्या? एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है, गुड। बाकी हम सो जाता हूँ फिर, कुछ सोना भी है। अभी एक मूवी देखूंगी, कम से कम एक मूवी देख के सोऊंगी। और किसी की कोई समस्या है, कोई टॉपिक है तो लिख दो, मैं उस पर भी डिस्कशन कर सकती हूँ। अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत सारा बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको वो बात बताऊंगी जिसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा, समाज का भी नहीं होगा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। एक दूसरे के खून के प्यासे मत बनो, एक दूसरे से प्यार करो प्यार करने का मतलब ये नहीं है आदमी आदमी से करो, इंसान प्रकृति से करो, जानवरों से करो, ठीक है, अपने अपनी गर्लफ्रेंड से करो, अपनी अपनी बीवियों से करो नहीं मत करो, क्यों मत करो भाई, करना चाहिए, क्यों नहीं करो आज पता है मैं मेरा चैनल है NSN व्लॉग, मार्को देखो। हाँ देख ली मार्को देख ली, बहुत खतरनाक मूवी है, देख ली। बहुत बहुत ज्यादा देख चुकी है मार्को। मेरा चैनल है NSN व्लॉग करके, जिसमें मैं अपना डेली व्लॉग डालती हूँ, छोटा सा व्लॉग बना करके। तो मैं मेरे पास कई ग्रुप हैं, तो उसके अंदर मैंने अपना ब्लॉग भेज दिया, जबकि मैं अपने ब्लॉग में कोई भी ऐसी चीज नहीं करती हूँ, गलत चीजें बिल्कुल नहीं, गलत चीजें प्रमोट नहीं करती, ना मैं दिखाती हूँ ना कुछ। नॉर्मल अपनी दिनचर्या कि भैया मैंने चाय पी ली, मैंने कॉफी पी ली, आज मैंने मेकअप किया है, या मैंने आज ये चीज सीखी है या सिखाई है, या लॉ से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया कि भाई FIR दर्ज नहीं हो रही है और पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो उसका क्या समाधान है, इस तरह के वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ। कंटिन्यू इंसान बोर ना हो, तो कभी कभी अपना ये है कि हंसना बोलना, हंसी मजाक भी हो जाता है। माही, हाँ माही जी बोल रहे हैं, जय भीम मेरी बहन, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ माही जी, आप कैसे हैं? माही से याद आया, एक लड़का था माही, माही नाम था, माही अम्बेडकर करके, पंजाब का। वो लड़का बड़ा अच्छा था, मेरे से बात करता था, मैरिड था हालांकि, अच्छा लड़का था, मेरे से बहुत हंसी मजाक करता था, बहुत बोलता था। और उस बेचारे की डेथ हुई ना, बड़े मेरे को धक्का सा लगा सच में, यंग एज का लड़का था, करंट लगने से उसकी डेथ हुई थी।
बहुत प्यारा लड़का था, बहुत ज्यादा। माही अमिड करके उसका नाम था, माही माही करके। लिंक मेंशन कर दो। अरे यूट्यूब पे जाओ, सीधा सर्च करो NSN व्लॉग नीलेश सागर निडर, आ जाएगा मुझ गरीब का ब्लॉग, नाम से याद आता है। हम्म, अगली बार मेंशन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं तो वो तो भूल ही गई। हाँ, तो वो भाई साहब कह रहे थे कि आप मिशनरी लड़की हो समाज की, आपको इस तरह से वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो अंकल जी की बात तो वैसे ठीक थी, लेकिन एक बात मैंने उनसे बोली, मैंने कहा अंकल जी, ये भी एक पैसा कमाने का तरीका है। अगर आप 15-20 हजार का फोन चला रहे हो, ठीक है, आप गांव के अंदर हो या शहर के अंदर हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को दिखा सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने का। कोई अपने कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस देके दिखा करके पैसा कमा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। कोई अपना लोकल मतलब विलेज में कैसी फसलें हैं, क्या चीजें हैं, वो दिखा के पैसा कमा रहा है ना। कोई अपना जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा करके पैसा कमा रहा है, कोई मेकअप दिखा करके पैसा कमा रहा है। तो मैं भी भाई उसमें से एक हूँ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। हर लड़की को, हर लड़के को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। यूट्यूब पर भी पैसा कमा सकते हैं, कोई वो नहीं है। मेरा पुराना वाला न्यूज चैनल है, मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करूंगी, उसमें रेवेन्यू आने लगा है। मेरा वो चैनल चलने लग जाएगा थोड़ा सा। मैं उसको जल्दी रिवील कर दूंगी कि भाई आप कितनी अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब पर मतलब कि ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते, टाइम पास के लिए भी और वैसे भी। ठीक है, गरीब मत बोलो, क्यों अमीर, अमीर क्योंकि एडवोकेट हो। अरे भाई अभी मैंने लॉ किया है, ठीक है ना, अभी टाइम लगेगा। एडवोकेसी इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को हलवा लगती है भाई। इतना आसान नहीं होता है वकालत में। वकालत में कम से कम 3 साल आपको रगड़ना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तब आपको सारी चीजें जो प्रक्रिया होती है ना वो आएगी समझ में, तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। इतना आसान नहीं है किसी भी चीज को करके कि भाई आपने डिप्लोमा या डिग्री ले ली और पैसा कमाने लग गए। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। और वकालत तो मैं कहती हूँ कि जिनको हलवा लगती है ना भाई, सब एक बार करके देख लो, पता चल जाएगा। मुझे पता है इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज है। तो उन अंकल ने मेरे को मतलब इस तरह से बोला, तो मैंने उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं। बुरा तो फील हुआ मेरे को कि भाई देखो, सलाह तो सब देते हैं लेकिन खाना कोई नहीं देता। कि नीलेश, आज तुम्हारे घर में रोटी बनी है कि नहीं बनी है, तुम्हारी फीस जो है किसी ने जमा की है कि नहीं की है, ठीक है भाई। 3-3.5 लाख रुपए में LLB हुई है मेरी। 3-3.5 लाख रुपए टोटल खर्चा हुआ है मेरा। मतलब ये जो मुझे याद है, बाकी का मेरे को जो याद नहीं है वो अलग से, ठीक है। पढ़ाई आज की डेट में बातों से नहीं होती है, ठीक है। इतनी मतलब कि इतनी मेरे कॉलेज की फीस नहीं थी, उससे ज्यादा मेरा रहना खाना आना जाना ये सारी चीजें, बहुत खर्चा होता है पढ़ाई में। तो भाई अब मैंने पढ़ाई इस चीज की है तो मैं तो पैसा कमाने के लिए की है ना, इसलिए थोड़ी की है कि भाई चलो, भाई मैं फ्री में सबके केस लड़ूंगी तो मैं कमाऊंगी क्या, मैं अपने घर वालों को खिलाऊंगी क्या। मेरे बूढ़े पिता हैं जो कि 82 साल के हैं, मेरी विधवा भाभी हैं घर में, ठीक है, मेरे भैया नहीं है, मेरे घर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे घर का खर्चा चलाए कमा करके। कोई भी पुरुष नहीं है मेरे घर में ऐसा, ठीक है। और अभी जैसे मेरे को शिल्पी ने बोला था यार शादी कर लो, तो भाई शादी तो मैं कर लूं, मेरे फादर है, मेरी विधवा भाभी है, तो एक मेरा 14 साल का भतीजा है। भाई जिम्मेदारी ले लो, मैं कल ही शादी कर लेती हूँ। जो भी मेरे को ज्ञान दे रहा हो ज्यादा, मेरे को किसी से कोई एलर्जी नहीं है, ये बात मैं मजाक में ही बोल रही हूँ, ठीक है ना। देखो सलाह देना बहुत आसान है, हम किसी को भी सलाह दे देते हैं उठा कर, क्या पैसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन भाई जिस पर जो बीत रही होती है वही जानता है, सब नहीं जानते। डॉक्टर और वकील की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। भाई साहब, बाबा साहब आजीवन विद्यार्थी रहे थे। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो भाई बाबा साहब को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, जिनको आज हम अपना आइडल मानते हैं। तो भाई पढ़ने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती, कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो पुरुष हो। और एडवोकेसी तो ऐसी लाइन है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना, कोई भी रास्ता नहीं है, तो वकालत एक सबसे बेस्ट रास्ता है आपके पास में। आप 40 साल 45-50 साल की उम्र में भी वकालत कर सकते हो,
कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर 35 साल के हो गए तो नहीं कर सकते, 40 साल के हो गए नहीं कर सकते। नहीं भैया, वकालत आप तब भी कर सकते हो। 12th के बाद में 5 साल की LLB होती है, 5 ईयर की, ठीक है ना। पहले साल में एडमिशन लो और प्रैक्टिस चालू कर दो भाई साहब। जब तक आपकी BLLB कंप्लीट होगी ना 5 साल की, तब तक आप एकदम बढ़िया मस्त वाले अधिवक्ता बन जाओगे और पैसा कमाना शुरू कर दोगे आप। 5 साल से पहले 1 साल के अंदर पैसा कमाना चालू कर दोगे, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, BA कर रखी है, तो BA के बाद में 3 साल की LLB होती है, ठीक है ना। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं कहती हूँ भाई, आपके घर में, मेरे घर में, सब किसी के घर में एक बंदा वकील जरूर होना चाहिए, अच्छी जानकारी के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि घर में अगर आपके एक बंदा वकील होगा ना, आपके माता बहन बेटी कोई भी, या भाई बंधु चाचा ताया कोई भी होगा ना, तो भाई साहब पड़ोसी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, कहेंगे अरे भाई अगला तो वकील है, ठीक है, पुश्ते निकल जाएंगी तुम्हारी केस लड़ते लड़ते। वकीलों से लोग नहीं उलझते हैं। हर इंसान के घर में एक वकील होना चाहिए, हर परिवार में एक वकील होना चाहिए, ताकि आपको सही और गलत का पता रहे। हाँ, हम वही बता रहे हैं, बिल्कुल गौतम जी। चलो अब सब लोग सोते हैं, ठीक है, सब लोग मतलब अपने अपने घर में सोते हैं, मैं अपने घर में सोऊंगी। कैसी लग रही है वैसे? वैसे मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसे करती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फील आती है। एक तो चेहरा गोल गोल लगता है, ऊपर से पूरे में कहीं हवा नहीं लगती। मेरे को इस बार पूरी सर्दी होगी, मैं ऐसे करके वो चुन्नी करी, मेरी शॉल है ये बांधती हूँ, ठीक है। अब मेरी एक फ्रेंड थी, वो एकदम से बोलने लगी कि देखो कैसे मुसलमान। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोलो। हिंदू मुस्लिम का भाई लिबास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर तरह के कपड़े पहनो जिसमें आप संतुष्ट हो, जिसमें आप खुश हो, ठीक है। कपड़ों को हिंदू मुस्लिम से मत तोलो भाई। मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं कोड लेती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सही बात है मुस्लिम जी, बिल्कुल मैं सही बात ही बोलती हूँ, मैं गलत तो किसी को बोलती ही नहीं हूँ। पढ़ाई बहुत जरूरी है सच में। और वकालत ऐसी चीज है कि आज की डेट में आप कर लोगे ना, कुछ जॉब भी कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो ना, कर लोगे तो फ्यूचर में आपके काम ही आएगी। ऐसी चीज है वकालत। आप दिल की बहुत अच्छे हो। क्या जिक्र किया है? मैं समझी नहीं। अच्छा, विचार बहुत अच्छे हैं। भी नहीं आया, 4 आए हैं खाली। कश्मीरी लग रही हो। ठीक है भैया, कश्मीरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीय हैं, चाहे आप कश्मीरी बोलो, कुछ भी बोलो। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। मुस्लिम जी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गौतम जी, आपको कुछ बोलना है? आपका कोई सवाल है या मैं सो जाऊं? और ये क्या है? जाफरी। नाम ना, मतलब छोटा नाम रखो जो पढ़ने में याद आए। ये इकट्ठा पूरा नाम आता है ना इतना बड़ा, तो वो अब समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए, पढ़ने में दिक्कत होती है। ओहो, सोते हैं भाई। हाँ, आज की लाइव मैं डिलीट नहीं करूंगी, शेयर कर दूंगी, ठीक है। जिसको कभी भी देखनी हो तो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर बात करते हैं, फिर कभी लाइव आएंगे, फिर कभी मूड होगा बहुत बैंकर वाला तब। फिलहाल तो मेरा चैनल है NSN ब्लॉग नीलेश सागर निडार, आप जा करके वहाँ मेरे डेली ब्लॉग्स देख सकते हैं। मेरी जो लाइफ का जो रूटीन है उसमें देख सकते हैं मैं क्या क्या चीजें करती हूँ। उसमें बहुत सारे नॉलेज वाले भी वीडियो हैं, बहुत सारे तो नहीं भी 8-9 वीडियो ही हैं। कई वीडियोस में नॉलेज वाले भी हैं, कई अपने डेली बेसिस के भी हैं कि हाँ भाई मेरा रूटीन वगैरह क्या है, वो चीज। गौतम जी गुड नाइट, बहन जी गुड नाइट, भाई जी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सभी दोस्तों को, सभी भाई बंधुओं को, सभी मेरी बहनों को बहुत सारा प्यार। आपने मेरी बात सुनी उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज हाथ जोड़ करके माफी मांगती है आपकी प्यारी बहन, आपकी दोस्त, ठीक है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी को हर्ट करने का मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा है, ना मैं करूंगी। पहले मैं थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहकी हुई थी कुछ पार्टी कुछ लोगों की वजह से,
लेकिन अब भाई अब बिल्कुल भी वो धर्म वर्म को लेकर के मेरे अंदर कोई द्वेष, कोई भावना नहीं है। सब इक्वल है, सब बराबर है, बस। और भाई गुड नाइट।